मित्र, गुरु जो कन्याओं के लिए पति के कारक होते हैं, वास्तव में अभी खुद ही उच्च के होकर के आपके मकर राशि वालों शादी ब्याह अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप के भाव में आके बैठ गए हैं। इससे अच्छा सुअवसर मकर राशि वालों के लिए शायद ही आएगा। ये इतना अच्छा वक्त है कि कई सारे मित्र बंधु जो व्यापार में, पार्टनरशिप में, अंडरस्टैंडिंग में, इन सब के लिए ललायित थे, परेशान थे, बहुत समय से समय का पीछा कर रहे थे। लीजिए वो एक लाजवाब वक्त मकर राशि, गुरु का राशि परिवर्तन 2026 लेके आया है आपके लिए दोस्त। अगर इस वक्त का आपने कायदे से फायदा उठा लिया तो जिंदगी यहां से एक टर्निंग पॉइंट होगी आपके लिए। डेट लिखना है तो लिख लीजिए, ये 2 जून का डेट है। इस दिन के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग संबंधी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी विवाह संबंधी सारी प्रॉब्लम्स, आपकी पार्टनरशिप संबंधी सारी प्रॉब्लम्स लगभग सबसाइड कर जाएंगी। वो मित्र बंधु जो बहुत दिनों से व्यापार करने की सोच रहे थे और व्यापार कर नहीं पा रहे थे, XYZ प्रॉब्लम्स आ रहे थे लगातार आपकी जिंदगी में, बस वो सारी बातें ठहर गई। तो मित्र, गुरु का राशि परिवर्तन 2026 जो कि कर्क राशि में होने जा रहा है, आपके लग्न से, आपके राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। इसको अगर अच्छे से समझने की प्रयास करें तो ये समझ लीजिए कि गुरुदेव जो कि एक टीचर हैं, प्रीचर हैं, लीडर हैं, पुत्र के, धन के, विदेश के, उच्च शिक्षा के, इन सब के कारक हैं। आपके लिए मकर राशि वालों कंपटीशन और विदेश भ्रमण के कारक हैं, फॉरेन सेटलमेंट के कारक हैं। ऐसे में गुरुदेव का आपके राशि से, आपके लग्न से सप्तम भाव में जाकर के उच्च का हो जाना 2 प्रमुख योगों का निर्माण कर रहा है, जिसका फलाफल कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। जिसमें पहला योग है जो कि पंच महापुरुष योग है, जहां केंद्र में बैठे हुए बृहस्पति की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये उच्च के हैं। इससे अधिक शक्तिशाली गुरुदेव कभी होते नहीं हैं। ये आपके सप्तम भाव में हो रहा है। ये घटनाक्रम आपके लिए बड़ा ही अभूतपूर्व है मकर राशि वालों। और जो खास घटनाएं इस समय आपके साथ घटित होंगी, अगर कहीं लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि इसके संग ही जो दूसरा खास योग का निर्माण हो रहा है, वो यहां बैठे शनि से नवम पंचम योग का निर्माण हो रहा है। अगर यहां से गिनेंगे तो शनिदेव से गुरुदेव पंचम हो जाते हैं, और अगर गुरुदेव से गिनेंगे तो ऐसे गिनती चलेगी और शनिदेव नवम हो जाएंगे। ये नवम पंचम योग आपके भाग्य को निखारने वाला होगा, आपके क्षमताओं को उजागर करने वाला होगा, आपके प्रेजेंटेबिलिटी को बहुत हाई कर देगा। यहां ये समझ लीजिए कि वास्तव में गुरुदेव 2 राशियों के ओनर होते हैं, जिसमें पहली राशि जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि है वो धनु राशि है, और दूसरी राशि मीन राशि है। अगर गौर करके देखें तो धनु राशि आपके द्वादश भाव में पड़ती है और मीन राशि आपके पराक्रम भाव में पड़ती है। 3rd हाउस है ये आपकी। इन दोनों भावों की भी क्षमता बहुत हद तक अप हो जाएगी, क्योंकि अभी जुपिटर एक्सॉल्टेड हो गए हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन 2026 के तहत। ऐसे में दोस्त, आपको गुरुदेव की 3 दृष्टियों का भी पता होना चाहिए। वास्तव में जो पहली दृष्टि है गुरुदेव की, वो पंचम दृष्टि होती है, यानी कि 5वें भाव पे पड़ती है, और यहां से अगर गिनेंगे तो वो 5वां भाव आपका लाभ भाव होगा। यहां ये समझने वाली बात है कि लाभ भाव जहां एक तरफ अपने नाम को और मुखरित करता है, यानी कि चौतरफे लाभ को प्रकट करता है, वहीं दूसरी तरफ ये आपके बड़े भाई बहन, ये आपकी कनेक्टिविटी विद द ऑथोरिटीज के साथ क्रिएट करने वाला है। यहां यह भी याद रखें कि यही भाव डिजिटल मार्केटिंग, आपके नेटवर्किंग और आपके विश फुलफिलमेंट का भी है। ऐसी हालत में मकर राशि वालों, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि अगर आपने प्रयास किया, अगर आपने विजुअलाइज किया चीजों को,
कल्पना करी सही से तो चीजें आपके पक्ष में लैंड करनी शुरू हो जाएंगी। कोई कारण नहीं है कि आपने चाह लिया और वो बातें परिवर्तित ना हो गई आपके पक्ष में। तो ऐसा गुरुदेव की उस दृष्टि के कारण होता है जिसमें अमृत बसी होती है। यहां बैठे गुरुदेव अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से जब आपके इस भाव को देखेंगे तो ये सारी घटनाक्रम आपके साथ होएगी। अचानक से आप फेमस होने लग जाएंगे, अचानक से आप वायरल होने लग जाएंगे। तदोपरांत यहां बैठे हुए गुरुदेव की पूर्ण द्वितीय दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, जो कि पूर्ण सप्तम दृष्टि है। ऐसे में आपका व्यक्तित्व निखर के सामने आ जाएगा। आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जबरदस्त काम करने वाले हैं। यह जरूर याद रखिएगा कि मेहनत इतना मत कर लीजिएगा कि तबियत खराब हो जाए, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है बताना यहां पे कि जब गुरुदेव के प्रेजेंस से यह भाव उच्च का हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट इसका जो सप्तम और उल्टा भाव है, यानी कि आपका लग्न, आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपकी सोच, आपकी विद्वता, इन सब पे बहुत जबरदस्त एफर्ट डालेंगे आप, बहुत एक्सरसाइज करेंगे आप। ऐसे में स्वास्थ्य में कुछ प्रतिकूलता दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि यह याद रखिएगा कि गुरु यहां बैठ करके इस भाव को नीच की दृष्टि से देखते हैं। और कुछ भी हो जाए तो वो बातें जो गुरु के बारे में कही जाती हैं कि जहां बैठते हैं वहां का नुकसान करते और जहां देखते हैं वहां अच्छा करते, यह सामान्य स्थिति के लिए है। ये जो अभी बन रहा है ये अतिचारी गुरु की सिचुएशन है। और ऐसे में उच्च का गुरु जो खुद कर्क राशि में उच्च के हो गए हैं, इस जगह का कभी भी नुकसान नहीं करेंगे और इस जगह का कभी बहुत फायदा नहीं करेंगे। थोड़ी ना थोड़ी कमी आपको आपके शरीर, आपके मस्तिष्क, आपके स्वास्थ्य में देखने में आ सकती है। मैं ऐसा क्यों वार्न कर रहा हूं? सिर्फ इसलिए कि ज्योतिष का काम है अच्छा और बुरा दोनों बताना, ताकि आप सावधान भी रहें और सिर्फ सावधान नहीं रहें, रैदर प्रिपेयर्ड रहें किसी भी एडवर्सिटी को झेलने के लिए। और अगर ऐसा रहेगा तो आप स्वास्थ्य में बहुत प्रतिकूलता नहीं देखेंगे, अपने आप को बचा के चल पाएंगे, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर अच्छा काम कर पाएंगे और आपकी पर्सनालिटी अभी निखर के सामने आएगी समाज के। तदोपरांत यहां बैठे गुरुदेव की आखिरी तृतीय दृष्टि नवम दृष्टि होती है, जिसको ये यहां बैठ करके देखेंगे। वो भाव जहां शनिदेव विराजमान है, ये मीन राशि है और मीन राशि पे गुरु की पूर्ण नवम दृष्टि अति शुभ दृष्टि है ये। ऐसे में अगर आपके भाई बहन से ठन रही थी, वो भाई बहन जो छोटे भाई बहन है, वो सबऑर्डिनेट्स जो आपके खिलाफ कभी गुपचुप कुछ जाल बुन रहे थे, अब वो सब आपके पक्ष में आ जाएंगे फटाफट में और आपका कष्ट, आपकी परेशानी बड़ी तेजी से समाप्त होगी। संग ही यहां बैठे हुए गुरुदेव इस भाव पे अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से देखेंगे तो आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। वो मित्र बंधु जो विदेश में जॉब करना चाहते थे, उनके लिए अलभ्यक वक्त है ये। ऐसा एक टाइम आ गया है जिस टाइम में आपको हर चीज की प्राप्ति हो जाएगी अगर आपने चाह लिया दिल से। क्योंकि इस वक्त जो आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, इस वक्त जो आपकी इंटरव्यूज होंगी, एकदम लाजवाब, एकदम आगे वाला आपके प्रभाव में आ जाएगा। और ऐसे में दोस्त, वो मित्र बंधु जो एमएनसी में जॉब के लिए प्रयासरत थे या विदेश जाना चाहते थे, बहुत अच्छा स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर आपने परिवर्तन चाह लिया तो परिवर्तन की प्राप्ति हो जाएगी। संग ही अगर आपका वीजा फंसा हुआ था तो आपको इसमें सक्सेस मिलेगा। अगर आप कोई केस मुकदमे में फंसे हुए थे, वहां निजात मिलेगी। आपका पराक्रम अभी बढ़ चढ़ के दिखने वाला है। आपकी अप्राइजल्स लगभग श्योर शॉट है, क्योंकि इस समय में जब शनिदेव पे गुरु की पूर्ण नवम दृष्टि पड़ेगी तो शनि की दृष्टि जो यहां बैठे हुए शनिदेव की दृष्टि है, वो गुरु के भाव पे पड़ जाएगी और शनि खुद गुरु के भाव में विराजमान है। मिला जुला करके अगर आपकी नींद की प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें काफी रिलीफ आपको मिलेगा। और वो मित्र बंधु जो बहुत दिनों से शादी ब्याह के लिए परेशान थे, मैंने पहले शुरू में ही बता दिया, एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी है, एक गोल्डन टाइम फ्रेम है।
हर उस कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों के लिए जो इसके लिए बहुत दिन से प्रयत्नरत थे, चेज किए जा रहे थे और अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। हो गया आपके सर्च पे एक पूर्ण विराम है। शादी फिक्स हो जाएगी। हाँ, अभी अधिक मास चल रहा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन यह आपके लिए एक बड़ा गुड न्यूज है। वो मित्र बंधु जो व्यापार में उतार चढ़ाव को लगातार एक्सपीरियंस कर रहे थे और व्यापार बिदके हुए घोड़े की तरह कंट्रोल नहीं आ रहा था, लीजिए वो वक्त आ गया है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ एकदम चरम पे होगी। बहुत पेशेंस होगा आपके अंदर, बहुत क्षमतावान हो जाएंगे आप, और ऐसे में आपको अच्छे पार्टनर से मुलाकात हो जाएगी। सिर्फ लाइफ पार्टनर की बात मैं नहीं कर रहा, अच्छा बिजनेस पार्टनर, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर हो, चाहे वो ए सीरीज बी सीरीज की फंडिंग हो। आप अगर इन सब के लिए बहुत परेशान घूम रहे थे, ये वक्त आप जिंदगी भर याद करेंगे, क्योंकि याद रखें ये 12 साल में एक बार इस तरह के परिवर्तन देखने में आते हैं व्यक्ति को। समझिए 12 साल का पूरा एक युग होता है मकर राशि वालों। ऐसे में गुरु का राशि परिवर्तन 2026 मकर राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ, आपने ये याद रखना चाहिए। ऐसे में बृहस्पति राशि परिवर्तन 2026 मकर राशि वालों के लिए जिस तरह के सुयोग लाया है, अगर उस सुयोग की प्राप्ति आपको ना दिख रही हो या अटक अटक के मिल रही हो, जो कि हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव कहां बैठे हुए हैं। अगर वहां खराब होंगे तो यहां पे इसके फलाफल बहुत वाइब्रेंट नहीं होंगे। हाँ, अगर आपको याद है तो यहां लिखिए कि वो आपके जन्म पत्रिका में कौन से भाव में, और भाव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राशि लिखिएगा, क्योंकि अभी तो बात हो रही है, वो तो साफ है कि मैं मकर राशि की कर रहा हूं, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन की कर रहा हूं। तो आप अगर लिख देंगे कि ये धनु राशि में है, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि फिर आपके द्वादश भाव में बैठे हैं गुरुदेव, और ऐसे इसका फलाफल और अच्छे से बताया जा सकता है। फिर भी मित्र, आपका वो प्रश्न कि गुरु का राशि परिवर्तन कब होगा, तो याद रखिए 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच, इस कालखंड में जब गुरु का राशि परिवर्तन होएगा, आप किसी भी तरह के परेशानी से दो चार हो जाएं, और उन परेशानियों में जो खास परेशानियां हैं वो आपके स्वास्थ्य को ही इंगित करती हैं, और ऐसी हालत में आपने जो कार्य करना है वो है केसर का तिलक इस अंगुली से अपने भ्रू मध्य लगाना है। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है वो है एक अच्छा पुखराज आपके इंडेक्स फिंगर में धारण करना। ऐसा करने से भी आप बहुत सारे परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो कर लें। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।